इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पहली बार आधी रात को जांच की है और पहली बार ये काम होने जा रहा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और तुम जूनियर हो यूनिवर्सिटी में, नए नए मतलब आए हो, न्यू कमर्स हो, या आप सीनियर हो चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपका जेल जाना भी तय है एकदम, ये भी याद रखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल्स हैं, ये घटना वहीं से संबंधित है। और तुम हॉस्टल से रहो ना रहो, फिर भी तुमको ये वीडियो देखना है और थोड़ा जागरूकता बनाइए, ठीक है। पीसीबी हॉस्टल से 4 शिकायतें दर्ज हुई हैं एंटी रैगिंग पोर्टल पर। इसी को लेकर शुक्रवार को आधी रात में, ठीक है, प्रोक्टोरियल बोर्ड ने सुरक्षा कर्मियों और कन्नलगंज पुलिस के साथ आधी रात को छापा मारा और 15 छात्रों को चिन्हित किया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। रैगिंग इस बार थोड़ा सख्त निगाहों से देखा जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और अगर आप रैगिंग कर रहे हैं, कोई भी सीनियर इस वीडियो को देख रहा है, बेटा मत करना। पहली बात, या तो प्रशासन से नहीं बचोगे या हमारी टीम से नहीं बचोगे, ये चीज एकदम क्लैरिटी के साथ रखिएगा। मैं वो यूट्यूब में यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया हूँ, लेकिन ये चीज याद रखिए कि यूनिवर्सिटी में अभी भी, ठीक है, अगर अभी मैं 1 महीना हो रहा होगा तो मैं डिग्री के काम से एक लड़के गया था, ठीक है, तो वो यहाँ का था नहीं, वो बाहर हो गया उसका, तो वो कह रहा था कि सर निकलवा दीजिए डिग्री, तो मैं खुद गया था उस पर डिग्री के लिए। तो एक समझ लो, मतलब मुझसे भी सीनियर वो लड़का था, ठीक है, जो इस टाइम पे यूनिवर्सिटी में रिसर्च पे है, मतलब उसका फाइनल चल रहा है। तो मुझे देखा तो कह रहा है कि अरे भैया आप कहाँ हैं यहाँ पे, किसका किसका मैटर है, नहीं सुलझ पाया, आप आए। तो ये चीज़ है, मैं यूनिवर्सिटी में अगर नहीं दिखता हूँ ना, तो इसका मतलब यही है कि कोई ज़्यादा गंभीर मैटर नहीं है। जिस दिन गंभीर मैटर आएगा, देखिएगा हर वो यूनिवर्सिटी में माहौल अलग है कि आप अलग अलग यूट्यूबर घूम रहे हैं दिन भर, ठीक है। आपका एडमिशन मेरी वजह से, ये तुच्चा काम मैं नहीं करता हूँ, ईटअप मीटअप कुछ नहीं। आपके देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तस्वीर में साथ खड़ा रहूँ ना रहूँ, लेकिन तकलीफ में जरूर खड़ा रहूंगा। तो एक चीज याद रखना, जितने भी जूनियर हो, 2 काम करना है। डिस्क्रिप्शन में तुमको मैं हर एक हॉस्टल में जो टीम बनाई गई है एंटी रैगिंग स्क्वाड की, उसको मैं नाम दे रहा हूँ। तुम जिस भी हॉस्टल से, अगर तुम्हारे ऐसा कोई रैगिंग वगैरह कोई कुछ कर रहा है, तो तुम पहले बात उनसे संपर्क करोगे। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई तो 110% है, यूनिवर्सिटी बहुत इस समय सख्त है रैगिंग को लेकर, फिर तुम हमसे संपर्क करना अगर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जो लड़का रहेगा ना, हम लोग उसकी कुंडली खुद ही निकाल लेंगे। आपको बस बताना रहेगा कि फला जो है कमरा नंबर इतने में ये कांड हुआ है। और तुम लोग को अगर ना रैगिंग ना समझ में आए कि ये रैगिंग क्या है, हमको समझ में आ रहा है, अगर कोई भी सीनियर आपसे बदसलूकी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आपके कुछ निजी अंगों को लेकर, प्राइवेट पार्ट्स को लेकर वो कुछ ऐसे टिप्पणियां कर रहा है, ठीक है, जो कि निंदनीय है, तो ये जान लेना ये रैगिंग के अंतर्गत ही आएगा। जो आपको मानसिक शांति आपकी छीन रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ठीक है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई लड़का रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता है, बेटा जी वो सीधे पहले बात यूनिवर्सिटी से आउट भी होगा, केस भी होगा, जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा, समझ में आ गया, सस्पेंड भी होगे। तो मत करना। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में कहा था कि रैगिंग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जितने भी जूनियर हो, जितने भी नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं, छात्राएं भी ध्यान रखिएगा। आप लोग की भी गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए एक समिति अलग से बनाई गई है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा जागरूक रहिए। लड़कियों में चलो ठीक है, उतना कोई दायरा सिंह नहीं बनता है, लड़कों में कुछ ज्यादा ही ये सब सीनियरिटी जिसके अंदर आ रही होगी ना, बताइएगा आप आराम से। पहली बात है, जो एंटी रैगिंग स्क्वाड बना उनको बताइए, उसके बाद तो हम लोग है ही हैं। एक चीज मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, वो टाइप के यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे बस अपने रिवेन्यू से मतलब, रिवेन्यू तो आपको ही पता है, घंटा कुछ नहीं बनता है। तो सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं, अगर आपके हक के लिए सब दिन भर ये कट ऑफ वो कट ऑफ है ना, तो आपका एडमिशन अगर कराना, अगर हमारी जिम्मेदारी, तो ये भी जिम्मेदारी कि आप मतलब सुरक्षा पूर्वक यूनिवर्सिटी में विचरण कर सकें, हॉस्टल्स में रह सकें। अभी तुम लोग को बता दो, हिंदू हॉस्टल में वहां पे छापा पड़ा है, क्यों? क्योंकि भैया बिजली की खपत ज्यादा हो रही है ना। तो शायद 5 हीटर, 3 इंडक्शन और 1 ठो वो क्या बोलते हैं रोटी मेकर, वो धरा गया है वहां से। ऐसा ऐसा कांड चल रहा है यहाँ पे। सीनियर हो तो सहारा बनो, किसी सपनों का किनारा बनो, लेकिन नहीं, यहाँ पे अपने परिवार देखिए। मैं, अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी, अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रैगिंग फ्री बने, तो इस वीडियो को शेयर वेयर करिएगा, है ना, जिससे कि पता चले भैया कि हम लोग हैं यूनिवर्सिटी में, कुछ सीनियर हैं ऐसे, ठीक है, जो कि जूनियर को भाई बहन समझते हैं। ये नहीं है कि आप आगे तो हम आप ही पे राज करके यहाँ पे अपनी सल्तनत कायम करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को परिवार बना के रखिए। परिवार में डर का माहौल नहीं होता, केवल प्यार का माहौल होता है, ठीक है। तो प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, और तुम लोग सेफ रहो भाई, ठीक। क्योंकि मैं तुमको असल में अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं, मेरी क्या जरूरत पड़े मैं तुम्हारे लिए चल के किसी से दुश्मनी लूँ, लेकिन
मैंने आपका प्रवेश कराया है भाई, ठीक है, वो मैं अलग बात है, मैं यूनिवर्सिटी में तुमको कभी नहीं मिलूँ वो बात अलग है, लेकिन जिस दिन आपके हक की बात आ जाएगी मैं दिन भर यूनिवर्सिटी में आपके लिए खड़ा रहूंगा, है ना। तो यही चीज होता है, जो अभी देख लो, अभी कोई भी अनशन होगा, कुछ भी होगा आपके हक में, दिन भर जो आपके सामने दिन भर वीडियो लेकर घूम रहे हैं, आपका एडमिशन मेरी वजह से हुआ है, मैं किसी को पिंच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हक की बात यही कह रहा हूँ कि अभी तक एंटी रैगिंग पे किसी की मुंह नहीं खुलेगी उतने तीखे स्वभाव से, क्योंकि सबको डर रहता है कि नहीं हम ही न रेल जाए, है ना। क्योंकि वो जो एक होता नहीं कि आप एक पावर जो ग्रैब करके चलते हैं, वो किसी के उसमें नहीं है। जो सीनियर है वो खुद ही अभी एक पड़ाका खा जाएंगे, सब वही दुम हिलाना चालू कर देंगे, क्योंकि किसी के अंदर वही नहीं है। हम लोग के साथ के लड़के हैं, हम लोग के साथ जीआईसी में पढ़े शिवेंद्र सिंह है, कभी आप सर्च करके देखिएगा, एक एक नंबर के, है ना। तो वो सब अलग कर देते हैं आपका। कोई याद रखिए, अगर आपसे रैगिंग हो रही है आपके साथ, अगर किसी ने आपका कपड़ा वगैरह ऐसा कुछ हुआ कि आपको उतरवा रहा है, बताइएगा, है ना। ये जो आप देखते हैं ना, इसके ऊपर जो है, मैं नाम नहीं ले रहा, वो भी उतरवा के रख लूंगा मैं बहुत क्या बताऊं, मेरी संगत जो कहते सादा चेहरा इतिहास गहरा। तो आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ विनम्रता के साथ कि पहले प्रशासनिक हेल्प लेनी है आपको, अगर कोई काम ना बने तो आपको हमारे पास जरूर आना है ना। तो मुझसे संपर्क जरूर करना, फोटो और बढ़िया साक्ष्य के साथ, ठीक है। तो हम भी कार्रवाई दो तरीके से करेंगे, एक होता है प्रशासनिक, एक होती है फिर अपने तरीके से, है ना। अपने तरीके में क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है आपके प्रति, कि आपकी सुरक्षा थोड़ी इतनी महफूज नहीं रहती है ना, क्योंकि हो जाता है कि भैया इसी चक्कर में मारपीट हुई है, वो दिक्कत है। बाकी हम तो शांति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो मतलब वीडियो है वो किसी प्रकार के वो नहीं कि हम किसी को उकसा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं बस ये कर रहा हूँ कि आप रैगिंग जहाँ पे भी हो, आप उसका विरोध करें, और कड़ी मतलब एकदम कड़ा विरोध करें। ये नहीं है कि अरे भैया ऐसा मत करो, ठीक है, वैसे नहीं चलता है। स्वभाव थोड़ा में नरमियत इतनी ही हो जितना सामने वाला आपको डरपोक या पागल न समझ ले। बाकी दिन भर आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी, ये बनाओ फलाना ढिमकाना, लोगों को व्यूज देना, आपकी जिंदगी से, आपकी मानसिक तनाव से, मानसिक शांति से किसी को एक रत्ती फर्क नहीं है। आप रहो ना रहो, रैगिंग हो एंटी रैगिंग हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका एडमिशन हुआ मेरी वजह से, आप बोल दी हाँ बस, अरे भैया वो तो भगवान है, और ये सब मुद्दों पे निकलने को हो जाए तो पूछिए मत, है ना। तो मैं दोगलापन वाला काम नहीं करता हूँ, जो हूँ तो हूँ। हाँ, तो आप से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपके साथ कुछ रैगिंग जैसा कांड होता है तो तुरंत आप सूचित करिए सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी को। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस समय बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है, और फिर वो किनारे लगेंगे भी, और खाली कराया जा रहा है। बड़े ऐसे हैं जो अड्डा गाड़ के बैठे हुए हैं। तो मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी छात्रों के साथ होगा, भाई छात्र हमारे हैं, हमारा परिवार से अगर कोई ये जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो वो ये अपने परिवार को नहीं कह सकता कि भैया सुरक्षा नहीं है ना। बात आपकी सुरक्षा पे आ जाएगी तो जान हमारी हाजिर है। हमेशा कहता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो बस अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर किसी प्रकार की आपके साथ कोई रैगिंग ऐसा कांड होता है, तुरंत संपर्क करिए, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों से या हमसे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को शेयर करिएगा।